हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है अल्वा एंड एलजेड इन स्टैड। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, ये मैं फ्रेम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्टैड की। फॉर एग्जांपल, दिस इज द कॉलम, ये इसका सपोर्ट है। मैं 3D में ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। दिस इज द बीम, दिस इज आल्सो कॉलम, दिस इज अगेन अ बीम एंड दिस इज अ कॉलम। ओके, इसे मैं थोड़ा 3D में दिखे ऐसे कर लेता हूँ। ओके, राइट। लेट्स से कि ये फ्रेम हम स्टार्ट में मॉडल कर रहे हैं। ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। ओके, सो अब ये है ए बी सी। अगर मैं आपको पूछूं कि ये कॉलम ए बी सी, उसके लिए मुझे एल वाई और एल जेड क्या असाइन करना चाहिए, तो व्हाट विल बी योर आंसर? ओके, इट्स वेरी इजी। ये जो लेंथ है पूरी, हम्म, ये लेट्स अज्यूम ये 5 मीटर्स है। 5 मीटर्स, तो एल वाई एंड एल जेड will be 5। बट ये तुम्हें डालने की जरूरत है नहीं स्टार्ट में, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है स्टार्ट में। स्टार्ट खुद अपने आप ये ले लेगा पूरा 5 मीटर। ओके, सी बेसिकली एल्वा एलजेड क्या है, अगर समझो कि ये एक कॉलम है वापस, इसका सपोर्ट है, यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ है, जो ये एक फ्रेम है, ये ऐसा, ये वापस एक फ्रेम है। ओके, ए, ये बी, ये सी। अगर हमें इसका प्लान व्यू देखना अच्छा है तो ये होगा ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये प्लान व्यू है। ओके, ऐसे। ये यहाँ पे मैंने बीम डाल दिया है इसे। यहाँ पे कोई बीम्स नहीं है, नो बीम्स हियर। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ। ओके, ये वाला। अगर मैं देखना चाहूँ तो व्हाट विल बी द एल वाई एंड एल जेड फॉर कॉलम ए। एल वाई, एल जेड फॉर कॉलम ए। समझो ये भी हाइट वापस 5 मीटर्स है, so it will be 5 meters. Now what will be the ly and lz for column B? हम्म, ये समझो B मैंने डाला है 2 मीटर हाइट पे। 2 मीटर्स, तो इसका lz क्या होगा और ly क्या होगा? ध्यान से देखो, ठीक है। ये ly lz जो पैरामीटर्स होता है उसे हमें लोकली लगाना पड़ता है। ओके, मैंने आपको बता दिया है कि लोकल और ग्लोबल मतलब क्या है। प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। सो आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि ये जो x जो होता है, sorry, in our case y, and this is z. So z is major,
and y is minor. अगर मैं देखूं तो मैंने अबाउट y, मतलब समझो कॉलम अगर ये डायरेक्शन में बेंड हुआ, ओके, ये मैंने ड्रॉ किया है एरो, मोमेंट ये डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, यानी कि वो मोमेंट आ जाएगी m से। बट मैंने वहाँ पे टाई लगा दिया है, टाई मीन्स ये वाला, ये बीम लगा दिया है मैंने। तो मेरा LZ होगा which is 5 minus 2 equals to 3 मीटर बॉटम पे, और टॉप वाला होगा 2 मीटर्स। ओके, ये क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बीम डाल दिया है, ये मैंने ब्रेक कर दिया, टाई लगा दिया है कॉलम को मेजर डायरेक्शन में। बट अगर मैं LY देखूँ तो देर इज नो डायरेक्शन, देर इज नो बीम इन दिस डायरेक्शन। देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे देर इज नो बीम, ये मैं यहाँ पे एक्स क्रॉस कर रहा हूँ, देर इज नो बीम। बट स्टार्ट डजंट अंडरस्टैंड दैट, स्टार्ट को नहीं समझता कि यहाँ पे बीम डाला है या नहीं। स्टार्ट को सिर्फ इतना दिखता है कि ये जो नोड क्रिएट किया है पॉइंट बी पे, स्टार्ट अंडरस्टैंड्स दैट हाँ, ये पॉइंट बी पे मैंने कॉलम ब्रेक कर दिया दोनों डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन में भी। इतना सिर्फ पता है स्टार्ट को, वो नहीं पहचान पाता कि यहाँ पे दोनों साइड बीम डाली है मैंने। वो हमें बताना पड़ेगा स्टार्ट को। ओके, सो फॉर एग्जांपल नाउ ये एल वाई जो है, हमें ये एल वाई पूरा लगाना पड़ेगा। स्टार्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये 5 मीटर का एल वाई है यहाँ पे, सो ये ले लीजिए डिजाइन में। अगर मैं ये ना दूं तो क्या हो सकता है? ओके, दैट्स द बिग पॉइंट। अगर मैं ना दूं तो स्टार्ट मेरा जो है वो एल वाई भी कंसिडर करेगा ऑटोमेटिकली। स्टार्ट will consider Ly equals to 3 मीटर और 2 मीटर, जो कि LZ को भी आ गया है। LZ को तो दिख रहा है कि मैंने टाई दिया है, तो इट्स राइट, इट्स करेक्ट, Ly इक्वल्स टू 3 and 2 मीटर, इट्स करेक्ट। बट ये जो Ly है, ओके, जो कि स्टार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली लेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ये हमें स्टार्ट को बताना है कि नहीं, Ly शुड बी 5 मीटर्स। ओके, that's it. This is the main concept you should always remember while assigning Ly and LZ in start. Thank you very much.